हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट फूजीवारा इफेक्ट। ओके, तो जियोग्राफिकल कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि हम ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, इतना ज़रूरी नहीं है, बट चूंकि वीडियो बन रही है तो फिर इसको पूरा ही कवर कर लेते हैं। ओके, तो हिंदी में इसको फूजीवारा प्रभाव कहते हैं। यूपीएससी पीसीएस के लिए ये कंसेप्ट प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस में अगर पूछ लिया तो थोड़ा सा टफ निकल करके आएगा, इसलिए पता होना चाहिए। क्योंकि हाल ही में इसके जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार बढ़ रही है। समझते हैं कि क्या है। तो डायरेक्ट जो है वो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। फूजी वारा इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है क्या। देखो, अलग अलग एरिया में बात करें, स्टॉर्म्स आते रहते हैं। ओके, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी स्टॉर्म होते हैं, बड़े हो जाते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करें, हरिकेन्स वगैरह हो सकते हैं। ओके, वो भी सब जो है वो बड़े स्टॉर्म्स ही होते हैं। उन स्टॉर्म्स के बीच में, किन्हीं भी दो स्टॉर्म्स के बीच में अगर कोई भी इंटरेक्शन यहाँ पर होता है तो उसको फूजीवारा इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। ओके, लेकिन कुछ कंडीशंस जो हैं वो होनी चाहिए। दोनों के दोनों जो स्टॉर्म्स हैं या फिर साइक्लोन्स हैं वो एक ही समय पर फॉर्म होने चाहिए, सेम ओशियन रीजन में होंगे, इंटरेक्शन तभी होगा। और साथ ही साथ उनके जो सेंटर हैं, जिनको आई भी कहते हैं, हर एक साइक्लोन की अपनी आई होती है जो कि उसका सेंटर एरिया होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर से कम की होनी चाहिए। और याद रखना कि दोनों के दोनों जो स्टॉर्म्स हैं उनकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से 209 किलोमीटर पर आवर के बीच में होनी चाहिए। ओके, ये हो गई इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। सिंपल भाषा में, अगर दो साइक्लोन इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसी के द्वारा जो इफेक्ट निकल करके आएगा उसको फूजीवारा इफेक्ट कहेंगे। टेक्निकल चीज़ें यही हैं कि उनकी जो सेंटर है उनके बीच की दूरी 1400 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, सेम टाइम पर सेम ओशन रीजन में बनने चाहिए, और दोनों के दोनों जो हैं उनकी स्पीड 63 से लेकर के 209 किलोमीटर पर आवर के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। ये इंटरेक्शन यहाँ पर होगा। अब इंटरेक्शन के कारण कुछ भी हो सकता है। इमेज देखो, नीचे जो जीआईएफ वगैरह लगाई है उसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों में इंटरेक्शन होगा तो या तो वो एक दूसरे के दोनों तरफ घूमते रहेंगे, दूसरा ये हो सकता है कि आपस में जो है वो मर्ज भी हो जाएं, और तीसरा हो सकता है कि जो है वो बाईपास करके दूसरी तरफ निकल जाएं। ओके, तो ये इस इमेज से यहाँ पर जो है वो क्लियर होता है कि आखिर इंटरेक्शन किस किस तरीके के यहाँ पर होंगे। तो इंटरेक्शन की वजह से उनके ट्रैक्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता चेंज हो सकती है, दोनों सिस्टम की या किसी एक की। ओके, दोनों स्टॉर्म्स की या फिर किसी एक स्टॉर्म की। और रेयर केसेस में दोनों के दोनों जो हैं वो मर्ज भी हो जाते हैं। स्मॉलर साइज का जो है, जो सिमिलर है, जो अगर हम बात करें, अगर वो सिमिलर साइज के हैं तो वो मर्ज भी हो सकते हैं, और अगर एक छोटा या एक बड़ा है तो छोटा वाला खत्म हो जाता है धीरे धीरे। ओके, तो ये कुछ जो है वो इंटरेक्शन के टाइप हैं, अभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और निकल के आता है, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो उनके सेंटर्स के बीच की दूरी जो है वो 1400 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो दूरी जो है वो 2000 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। जस्ट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, लिखने हो तो आप इनको नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है वो आपको इस तरीके से इमेज जो है वो नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सब पॉइंट हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। लाइक फ्यूजीवारा जो इफेक्ट है वो एक जैपनीज जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया था, इनका नाम यहाँ पर दिया गया है। अब पहली बार 1921 में इन्होंने इन केसेस को पब्लिश करना शुरू किया, और इसका जो पहला नॉन इफेक्ट है जो बेसिकली प्रैक्टिकल देखने के लिए मिला वो 1964 के अंदर में देखने के लिए मिला, जब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर में दो टाइफून्स आए। एक था आपका मैरी और दूसरा था आपका कैथी। ये दोनों जो हैं वो मर्ज हो गए। ओके, इनके मर्जर के कारण 1964 में ऐसा पहला केसेस जो है वो देखने के लिए मिले। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। ये चीज़ें अभी 1964 में पहला आया, अब ये सिर्फ पहला था। आप जीआईएफ वगैरह देखते हुए चलो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में दो साइक्लोन्स जो हैं वो किस तरीके से मर्ज हो रहे हैं। ओके, स्टॉर्म्स कह सकते हो, साइक्लोन्स कह सकते हो, मर्ज हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से इसके अलावा आप देखोगे कि ये वाली इमेज भी आप देखो, इसमें भी दो साइक्लोन्स दिखाए गए हैं जो कि मर्ज हो रहे हैं। ऑलराइट, ये 2017 का जो है वो केस है। इस तरीके के इफेक्ट की अगर हम बात करें तो 64 में पहला केस देखने के लिए मिला, उसके बाद लगातार केसेस जो हैं वो मिल रहे हैं। ये कुछ बड़े केसेस हैं। 2017 में एक टाइफून था जिसका नाम था नोरू, और एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म था जिसका नाम था कुलाप। ये दोनों मर्ज हुए, और मर्ज होने के बाद इन्होंने जो है वो फूजीवारा इफेक्ट यहाँ पर दिखाया। ओके, तो ये चीज़ निकल करके आती, इमेज में देख सकते हो कि किस तरीके से दो थे और फिर ये जो है वो मर्ज होकर के सिंगल हो गए। अब ये जो है 2017 तक का एरिया, लेकिन आपको अगर बड़ा लिखने के लिए आ गया, लाइक ज्योग्राफिकल ऑप्शनल में ही आ गया, तो उसमें आपको रिसेंट एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी।
और ये 2 या 3 एग्जाम्पल्स इसमें से आप यहाँ पर याद रखोगे। 2021 में केस देखने के लिए मिला। 2022 में जो साइक्लोन वर्नोन है और ट्रॉपिकल साइक्लोन इन्वेस्ट 93S है, इंडियन ओशन के अंदर में इन्होंने फूजीवारा इफेक्ट दिखाया। और हाल ही में 2022 के अंदर में जो ट्रॉपिकल हिन्नामोर है और ट्रॉपिकल साइक्लोन गार्डो है, वो दोनों जो है वो उन्होंने ये इफेक्ट जो है वो नजर आया। ये जो लेटेस्ट वाला है 2022 का हिन्नामोर और गार्डो, इसमें हिन्नामोर जो है वो काफ़ी बड़ा था और गार्डो जो है वो छोटा था। धीरे धीरे जो गार्डो है वो खत्म हो गया हिन्नामोर के इफेक्ट के कारण में, क्योंकि ये बड़ा था। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। अब इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज़ की यहाँ पर बात करें तो ये कुछ इमेजेस वगैरह हैं, ना भी ध्यान दो तो भी चलेगा। कुछ नहीं है, जो साइक्लोन्स हैं वो एक दूसरे के चारों तरफ घूमना शुरू करते हैं। घूमते घूमते वो दिशा में परिवर्तित हो सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। ये चीज़ें निकल करके आती हैं। ओके, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेंगे, वो सब कोरियोलिस फोर्स वगैरह उधर आ जाते हैं अपना रोल निभाने के लिए। सदर्न हेमिस्फेयर है तो उसमें वो क्लॉकवाइज यहाँ पर घूमेंगे और उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, विंड सर्कुलेशन कुछ अपना रोल निभाएंगे। इतना डिटेल में भी नहीं जाना। ओके, लेकिन ये याद रखना कि जब फूजीवारा इफेक्ट होता है तो जो दो साइक्लोन्स हैं, लाइक एक ये है एक ये है, अब ये दोनों मान लो कि इंटरैक्ट यहाँ पर हो गए, तो इनका ये मिड पॉइंट, ये सेंटर यहाँ पर होगा। ओके, तो ये मान लो कि अगर यहाँ पर इंटरैक्ट यहाँ पर हो गए और एक बड़ा साइक्लोन यहाँ पर क्रिएट कर लिया, जिसको सुपर साइक्लोन यहाँ पर मान लो क्रिएट कर लिया, तो उसकी इंटेंसिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, उसको डिटेक्ट करना, प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर जो रेन है या फिर वाटर अमाउंट है वो बढ़ जाता है, और वो जो है वो वार्मिंग ओशन के ऊपर एक नया वे भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो याद रखना कि फूजीवारा इफेक्ट के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि उससे जो साइक्लोन्स हैं उनको प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उनकी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, और वो जो है वो एक नया रास्ता ले सकते हैं, और इम्पैक्ट जो है वो भी डिवास्टेटिंग यहाँ पर होंगे। 5 जो है वो याद रखना क्या इफेक्ट इसका होगा। याद रखना कि फूजीवारा जो इफेक्ट है वो 5 तरीके से यहाँ पर होता है, मतलब इंटरेक्शन जो है वो 5 तरीके से हो सकता है। अभी हमने जनरल 3 बात की। पहला कि साइड में निकल गया, दिशा चेंज हो गई और मर्ज हो गया। ओके, हमने 3 डिस्कस किए, लेकिन इन 3 को भी अगर हम और फैला दें तो 5 निकल करके आते हैं। जैसे एक आता है आपका डेट्स कॉल्ड इलास्टिक इंटरेक्शन। इलास्टिक इंटरेक्शन में कुछ नहीं है, दो साइक्लोन्स साइड आपके जब मूव कर रहे हैं तो वो उनकी जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो उनकी विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। पहले कोई क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, दोनों के दोनों। ओके, तो उनकी दिशा चेंज हो जाती है। ये तो हमने अभी अभी भी पढ़ा, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक इंटरेक्शन, बस एक टर्म यहाँ पर मिल गई है। दूसरा होता है आपका एक बड़ा और एक छोटा साइक्लोन हो, स्टॉर्म हो, तो छोटा वाला जो होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर वो कम खत्म हुआ है तो दिस कॉल्ड पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट, अगर वो पूरा खत्म हो गया दिस कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट। तो 2 भागों में तोड़ दिया। ओके, एक के डिसअपियर होने को। तो जो पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट है, इसमें जो स्मॉलर स्टॉर्म होता है वो धीरे धीरे, मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वो पूरा ही खत्म हो गया तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट। ऐसे ही आपका चौथी चीज़ आती है अगर दोनों मर्ज हो जाए तो। एक होता है पार्शियल मर्जर, जो छोटा है वो थोड़ा उसका कुछ पार्ट जो है वो बड़े में मर्ज हो गया। एक होता है कंप्लीट मर्जर, जो छोटा वाला है वो आपका या फिर सिमिलर स्ट्रेंथ के हैं तो वो आपस में पूरा मर्ज हो जाते हैं और दोनों का अपना अस्तित्व खत्म होकर के एक बड़ा सुपर साइक्लोन जो है वो यहाँ पर क्रिएट होता है। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। 5 तरीके के इंटरेक्शन है, इनको इमेज के जरिए समझना है तो ये रहा। फर्स्ट इज कॉल्ड द इलास्टिक इंटरेक्शन। ओके, इलास्टिक इंटरेक्शन में आप देख सकते हो जस्ट दिशा चेंज होती है, बाकी साइक्लोन का साइज वगैरह सब सेम रहता है, दिशा चेंज हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने दिशा को चेंज करके दिखाया नहीं है, लेकिन दिशा चेंज हो जाती है। इसके बाद दूसरा आता है पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट, दैट्स कॉल्ड PSO, और इसमें छोटे वाले का कुछ पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट, इसमें छोटा वाला पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर आपका आता है ये दिस कॉल्ड पार्शियल मर्जर, और पार्शियल मर्जर में आपका छोटे वाले का कुछ पार्ट जो है वो इसके साथ मर्ज हो जाता है। और फिर आता है आपका कंप्लीट मर्जर, जिसमें कि पूरा ही जो है वो दोनों मिल जाते हैं और काम खत्म। तो इमेज भी आप जो है वो नोट कर सकते हो। ये मैंने इनको जो है वो सही से करके लिख दिया। सही से का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के तौर पर ये चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं, ये क्या है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब वर्तमान समय में जो फूजीवारा इफेक्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब इसके केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि एक साइक्लोन बनता है, स्टॉर्म बनता है, तो उसके लिए जो ओशन सरफेस है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा वार्म होना चाहिए, हॉट ओशन सरफेस होना चाहिए, तो साइक्लोन यहाँ पर बनता है। अब समझो कि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हो रही है, उसकी वजह से ओशंस जो हैं वो लगातार वार्म हो रहे हैं,
ओशन वॉर्म्स हो रहे हैं तो साइक्लोन्स जो हैं वो भी नंबर में भी बढ़ रहे हैं और उनकी ताकत जो है, उनकी शक्ति जो है वो भी यहाँ पर बढ़ रही है, जिसकी वजह से फूजीवारा इफेक्ट के केसेस भी यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फूजीवारा इफेक्ट वुड इंक्रीज ड्रास्टिकली। ओके, तो अगर आप देखोगे कि टाइफून्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें लगभग 35% का इजाफा देखने के लिए मिला है ताइवान, जितने भी यहाँ पर ताइवान के अंदर में हिट हुए उतने। ओके, तो ये चीज़ें हैं। 2013 से 2017 के बीच में फूजीवारा इफेक्ट के 10 केसेस निकल करके आए। मोस्टली वीक इंटरेक्शन थे। वीक इंटरेक्शन का मतलब शुरू के इंटरेक्शन लाइक इलास्टिक इंटरेक्शन है, पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट है और कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट है। मर्जर के कंसेप्ट रेयर देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। ओके, और ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर याद रखिएगा। मेन प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हमारे पास इस फूजीवारा इफेक्ट को मापने की कोई टेक्निक नहीं है, ना ही इनको रिकॉर्ड करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। ओके, कैसे इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और इसके जो केसेस हैं उनको कलेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि रेयर इवेंट्स होते हैं, पता नहीं चलता कहाँ दिखेंगे, कब होंगे, कब नहीं होंगे, तो ये दिक्कतें भी यहाँ पर निकल करके आती हैं। ये लास्ट स्लाइड है और इसमें हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर जाना, ये सब चीज़ें काम की हो जाती हैं। तो इतना जो है वो फूजीवारा इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए था, किस तरीके से जो है वो ये वर्क करता है। ओके, तो ये आपको जो है वो इसके ज़रिए इतना पता होना। अगर ये सही लगा, पसंद आई, तो इसको शेयर वगैरह कर देना, अदरवाइज़ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।